यूपी पीजीटी, ये वो पेपर है 2021 का, इसी को आज सॉल्व करेंगे। तो या तो एक बार में नोट्स बना लेना, या फिर देखते देखते नोट्स बना लेना, या एक दो बार देख लेना, अच्छे से समझ लेना, उसके बाद नोट्स बनाना, लेकिन नोट्स ज़रूर बना लेना, उसके बिना कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं वीडियो देखने का। तो देखते हैं। द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन SCP रिफर्स टू एस, तो ऑप्शंस में है कि प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सेल, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंगी या बैक्टीरिया, या फिर वायरल कोड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्रोटीन, जो कि मिलता है एल्गी, फंगी या बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा टॉक्सिकेंट है। हाइड्रोस्फीयर में देखने मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड, डिटर्जेंट, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन, तो डिटर्जेंट है। नेक्स्ट है कि कितने सोमाइड्स होते हैं। तो अगर आपने TGT वाला प्लेलिस्ट अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पे अर्थ फॉर्म से लेके कम से कम 4-5 अलग अलग एनिमल्स थे जिनके सोमाइड्स को हमने अच्छे से उसको टेबल फॉर्म में लिख के नोट कर लिया था। तो उसको यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रही, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। याद रखना, जो TGT होता है ना, इसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक 2016 का एक क्वेश्चन था, उसको एज इट इज़ उठा के यहाँ पे 2021 में दिया था। ठीक, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। और क्योंकि PYQ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन को कैसे डील करना है। कैसे एग्जाम में बैठे हो अचानक से, तो उससे क्या होगा कि हमारा माइंड ये रहता है, हमारे माइंड में कि हाँ 10,000 20,000 इतने क्वेश्चन अपने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो कितने सोमाइड्स होते हैं, ये हीरोदिनेरिया मतलब लीच की बात हो रही है, तो 33 होते हैं। फेजेस विच शो द लाइसोजेनिक साइकिल, वो क्या होगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि जो लाइसोजेनिक होता है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट फेज, तो ये इंटीग्रेट इट्स जीनोम इनटू द होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम एज अ प्रोफेज। तो अगर ऐसा कभी लिखा है कि जो इंटीग्रेट हो जाते हैं इनके जीनोम्स होस्ट बैक्टीरियल होस्ट के अंदर, तो उनको हम एज अ, तो अगर वो फिल इन द ब्लैंक करके लिखा होगा तो वहाँ पे प्रोफेज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइसोजेनिक ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट। फ्यूनेरिया जो है वो एक मॉस है, इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो एंथ्रीडियम है, कॉलमेला है, कैप्सूल है या आर्चिगोनियम है। तो सबसे पहले फ्यूनेरिया एक मॉस है, डोंट हैव एनी वैस्कुलर सिस्टम, इसको लिख लेना, और बिलोंग टू ब्रायोफाइटा। और ये जो डिराइव होता है कैलिप्ट्रा, ये होता है आर्चिगोनियम से। शेप की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ऐसे करके रहता है, देखा होगा आपने, ये टीथ है, फ्लावर के जैसा रहता है। तो ये समझो ये है कैलिप्ट्रा, ये है ऑपरक्यूलम, ये है पेरिस्टोमियल टीथ, 16 करके होता है, पता होगा आपको। और लास्ट में होता है गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्चिगोनियम है कैलिप्ट्रा। फेनामेना ऑफ ब्रैडिटेली इज एग्जिबिटेड बाई विच ऑफ द, एग्जिबिटेड मतलब होता है कि शोन बाई, कौन दिखाता है इनमें से, ऐसे करके। तो कौन सा इनमें से सही होगा। तो ब्रैडिटेली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कभी लिखा है ना कि ये शो करते हैं फास्ट रिवोल्यूशन इवोल्यूशन, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही स्लो इवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, ये स्लो इवोल्यूशन। एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल ही पूछता है अक्सर, तो लिख लेना कॉपी में कि ब्रैडिटेली का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कॉकरोच, टर्माइट्स, टर्माइट्स का मतलब होता है वो जो दीमक होते हैं डोर पे, बाकी जगह पे देखा होगा ना आपने, आवाज़ करते रहते हैं और धीरे धीरे उसको अंदर से खाते रहते हैं। ड्रैगन फ्लाइज एंड स्फेनोडॉन, ये चारों एग्जाम्पल थे ब्रैडिटेली के। ये क्या करता है, स्लो इवोल्यूशन को शो करता है। और ये जो टेली वाला वर्ड है, ये एसोसिएटेड होता है इवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। तो जैसे इसी में और भी आता है, जैसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं होरोटेली। तो ये जो है सिम्पसन ने दिया था ये टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए कि एक एवरेज रेट ऑफ इवोल्यूशन अगर आपसे पूछता है तो वो होगा होरोटेली। ऐसे होता है एक होता है टैकीटेली,
टैकीटेली। जैसे ये है तो सडन स्पर्ट इन एवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं कि एक अचानक से एक्सप्लोजिव रेडिएशन है जो फोर्स करता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि स्टेरॉयड आया, फिर ये जो टोटल अभी तक 5 अलग अलग मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, तो उनमें अक्सर बताया जाता है कि क्लाइमेट ऐसा हो गया था कि जो एनिमल्स रह रहे थे उस वक्त वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो फोर्स कर रहा था कि बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को, मैमल्स को कि यहाँ से जाओ, या इवॉल्व करो या मर जाओ। तो वो क्या किए, वो उनको फोर्स किया एवोल्यूशन ने। तो उन्होंने क्या किया कि लैंड को इन्वेड किया, और वो पानी में रह रहे थे तो वहाँ से सीधे आ गए ज़मीन पे, और वहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे जब रहने लगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, बॉडी जैसे दिखती है, बॉडी पूरी तरीके से धीरे 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 चेंज होने लगी। तो सिम्पसन ने टर्म को यूज़ किया था कि सडन चेंज अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटम इवोल्यूशन भी हुआ है। तो बोल सकते हैं अगर कभी लिखा है कि टैकीटेली एसोसिएटेड विथ, तो समझ लेना कि अचानक से जो एक्सप्लोजिव रेडिएशन है और जिसकी वजह से फोर्स किया गया कि भाई इवोल्यूशन हो, तो वो होगा क्वांटम इवोल्यूशन, इससे एसोसिएटेड है। क्वांटम इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ये टैकीटेली है। तो हमने होरोटेली देखा, टैकीटेली देखा, ब्रैडीटेली देखा। ठीक, यहाँ पे सही क्या होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? टीक, डिप्टेरोकार्पस, साल, टिक्टोना, चीर, सिड्रस, शीशम, दलबर्जिया। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बॉटनी से रिलेटेड है। न्यू वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ आर प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ। तो देखो जो माइक्रो इवोल्यूशन होता है ना, माइक्रो का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ है वो शॉर्ट है, तो स्मॉल चेंजेस होते हैं अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बोलेंगे कि माइक्रो इवोल्यूशन है। मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे लार्ज चेंजेस हुए हैं उसको हम बोल सकते हैं मैक्रो इवोल्यूशन है, और यहाँ से डाइवर्ज होके नई स्पीशीज़ भी निकलती हैं। मैक्रो एवोल्यूशन की बात करूँ तो, मेगा एवोल्यूशन की बात करूँ तो ये डिस्क्राइब होता है कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक इवेंट अगर कहीं देखने मिलते हैं तो वो मेगा एवोल्यूशन में देखने मिलते हैं। स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन, इसका दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोजेनेसिस। लिख लेना कॉपी में, ऑल्सो नोन एज करके, स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन को ऑर्थोजेनेसिस। और ये जो स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हॉर्स। अगर आपने हॉर्स को एवोल्यूशन को ध्यान से पढ़ा है, देखा है डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में या कहीं भी, तो आप देखोगे ना एक वक्त पे वो बिल्कुल जैसे डॉग्स के जैसे लग रहे थे, डॉग्स के जैसे लग रहे थे, फिर अचानक से वो डोंकीज़ के जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे करके उनका एवोल्यूशन हुआ, तो वो स्ट्रेट लाइन एवोल्यूशन में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, माइक्रो एवोल्यूशन है। अगर ये डायरेक्टली बोल देते कि कोई स्पीशीज़ है वो अलग से, मतलब न्यू वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ प्रोड्यूस्ड लार्ज, अगर लिखते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ऐसे करके थोड़ी देर बाद हुआ, तो वहाँ पे मैक्रो होता। शॉर्ट लिखते तो माइक्रो होता। यहाँ पे लेकिन माइक्रो सही माना गया है। लेकिन अगर यहाँ पे ए और बी लिखा होता बेटर होता, क्योंकि दोनों सही है, ये और ये। द प्रोसेस वेयर द बैक्टीरियल है, इतना तो आपको पता होगा, एरर है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज पार्ट ऑफ सेक्स फैक्टर। तो यहाँ पे कंजुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन। जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है बैक्टीरिया के अंदर वो 3 तरीके से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो रेसिपिएंट बैक्टीरियम होते हैं ना, दैट टेक्स अप द एक्स्ट्रा सेलुलर डोनर डीएनए। ट्रांसडक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि डोनर डीएनए जो है वो पैकेज्ड होता है बैक्टीरियोफेज के अंदर और इन्फेक्ट करता है रेसिपिएंट को। कंजुगेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डोनर बैक्टीरियम है वो ट्रांसफ़र करता है डीएनए को रेसिपिएंट बाय मेटिंग। तो यहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब की बात होती है, मेटिंग की बात होती है। ये तो बहुत सारे लोग इसी को सही करके आए थे, क्योंकि मेटिंग की बात हो रही है तो सेक्स फैक्टर की बात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल आंसर है वहाँ पे दिया है सेक्सडक्शन, यहाँ पे सही माना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो ब्रेन होता है ये है मेलेटोनिन, एपिफाइसिस, मेलानोट्रोपिन, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, लेप्टिन, एडिपोसाइट्स, रेनिन, स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है?
तो देखो जो एपिफाइसिस है सिक्रेट्स मेलेटोनिन लेप्टिन, एक हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोज टिश्यू, जैसे कि स्टमक है, प्लेसेंटा है, मेमोरी ग्लैंड से। इसको आप लिख सकते हो कि जो ये है लेप्टिन, ये एक हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय एडिपोज टिश्यू, एग्जाम्पल होगा स्टमक, प्लेसेंटा और मेमोरी ग्लैंड्स। तो रेनिन जो है यहाँ पे यही सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पे RENNIN होता है, ये स्पेलिंग है, ये नहीं है। तो रेनिन प्रोड्यूस्ड ओनली इन इन्फेंट्स, हेल्प इन द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क। जैसे ये लेट्स से ये ब्रेन है, ठीक, तो यहाँ पे ये थैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है जिसको हम विच इज़ ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरिब्राई, ये लोकेटेड होता है बीनीथ द बैक ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। तो उसी से रिलेटेड है, ये लिख लेना कॉपी में कि पीनियल ग्लैंड जो होता है, पीनियल ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड एज एपिफाइसिस ये सेरिब्राई, एपिफाइसिस सेरिब्राई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? नॉट पूछा है, ये सही है, ये सही, ये सही है, यही है जो सही नहीं है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है इन सर्टन प्लांट्स द मैकेनिज्म where the timing of the anther dehiscence and stigma receptivity do not coincide to avoid the self pollination. एक सेकेंड। और यहाँ पे एक होता है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है बोल सकते हैं कि वो एसोसिएटेड होता है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी टाइमिंग ऑफ एंथर डेहिसेंस और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी जो कोइंसाइड नहीं करता है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइकोगैमी, या जैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक होता है कि जब स्पैशियल सेपरेशन होता है मेल और फीमेल स्ट्रक्चर में, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर में जब स्पैशियल सेपरेशन होता है, उसी को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? हर्कोगैमी है, लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट है डायोसी। डायोसी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल प्लांट्स जो होते हैं वो बियर करते हैं ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल फ्लावर्स, ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल फ्लावर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये होता है डायोसी। तो जहाँ नोट बना रहे हो वहाँ लिखना ये, और आगे से ऐसे करके लिख लेना कि इंडिविजुअल प्लांट्स बियर ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। नेक्स्ट होता है मोनोइसी। यहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल प्लांट्स बियर सेपरेट मेल, यानी कि ऐसे लिख लेना सेपरेट मेल ब्रैकेट में स्टैमिनेट और फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर्स, वो होगा मोनोइसी। तो इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। एक बार फिर अब देख लेना कि स्पैशियल सेपरेशन अगर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर का हो रहा है तो वो है हर्कोगैमी। मोनोइसी में क्या होता है? ये यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिविजुअल प्लांट्स वो बियर करते हैं सेपरेट मेल यानी कि स्टैमिनेट और फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर्स। डायोसी की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट्स बियर ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले आपको बताया था कि ये है डाइकोगैमी। तो पॉलिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स ओनली हिस्टोन इन इट्स DNA, ओनली साइटोस्केलेटन, ओनली सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा। प्रोकैरियोटिक सेल लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्या है? सीड्स हैविंग द लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी बिलोंग्स टू चिनोपोडियम, क्वर्कस, ल्यूपिनस, यूकैलिप्टस। तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन वाइबल सीड का अगर पूछे तो ये क्रेडिट जाता है इंडियन लोटस को, जिसको जो उसका बोटानिकल नेम है वो होता है नेलुम्बो या लंबो बोल लो, ल्यूसीफेरेस, ल्यूसीफेरा, ये है।
लोटस, इंडियन लोटस 200 से 400 साल के लगभग लाइफ स्पैन है। मोस्ट ओल्डेस्ट वाइबल सीड की बात करूँ तो ल्यूपिनस होता है, जो ओल्डेस्ट होगा वो ल्यूपिनस है। अरेक्टिनस, लूपिनस अरेक्टिनस, ये पूरा इसका नाम है। 10,000 ईयर ओल्ड है, लिख लेना कॉपी में, 10,000 ईयर ओल्ड है। प्लीस्टोसीन एज से बिलोंग करता है, प्लीस्टोसीन एज, ये प्लीस्टोसीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लूपिनस। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन पूछता वाइबल सीड का तो वो होगा इंडियन लोटस, अगर दिया होता तो हम उसको टिक कर देते। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इक्वल्स टू 10 x at 0 degree Celsius if Q10 is equals to 2, at which of the following temperature the rate will be 8x। तो Q10 equals 2x, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 2x, तो 20 क्या होगा? 4x, और 30 8x। पूछा गया है 8x पे बता दो, तो 30 ढूंढ लो। ये अकॉर्डिंग टू बोअर एंड गोबल, राइजोफोर इन से ऑफ द सिलाजिनेला इज, स्टेम है, रूट है, या फिर ऑर्गन सुई जनरलिस है, नन ऑफ द अबव है। तो इन्होंने कंसीडर किया था ये चीज़ है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना बिटवीन रूट है, रूट और स्टेम के बीच का कुछ है, तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सुई जनरलिस, इसलिए सी सही होगा। क्रेब हैंसलेट साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज, यूरिया या ऑर्निथिन साइकिल, ढूंढ लो, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कहाँ है? ये है ऑर्निथिन, ऑर्निथिन साइकिल। क्रेब साइकिल ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बिकॉज सिट्रिक एसिड हैज़ 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। लिख लेना, बाद में टाइप करके एडिट करके टाइप करना पड़ेगा, पर फिर भी अगर मैं बोल रही हूँ तो आप नोट कर सकते हो। और उसके बाद है कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन, ये सब के अलग अलग नाम हैं, तो आप नोट कर सकते हो। ऐसे ही होता है C4 साइकिल या फिर बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे एंड कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, या फिर हैच स्लैग पाथवे। C2 की बात करूँ तो जैसे इसी ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक या PCO साइकिल पूछा गया था, PCO साइकिल। C2 साइकिल होता है, PCO का मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, और या फिर इसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग नाम थे, टाइप कर दिया जाएगा यहाँ पे। सही क्या है यहाँ पे? जैसे आपको बताएं, क्रेब साइकिल देख के क्रेब साइकिल क्लिक मत करना। तो ये क्रेब है, साइकिल दिखा तो इस क्लिक कर चले आए, ये सही नहीं है, यही है यूरिया या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। Which of the following fungal group has septate hyphae, reproduces asexually by budding conidia and fragmentation? तो Basidiomycotinum। प्रोटीन केराटिन नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो केराटिन प्रोटीन सबसे पहले समझो 2 तरीके का होता है, अल्फ़ा होता है, बीटा होता है। जो अल्फ़ा होता है ना वो पाया जाता है मैमल्स के हॉर्न में, नेल्स में और हेयर में। लिख लेना, अल्फ़ा जो है वो हेयर, नेल्स, हॉर्न। बीटा जो होता है वो फेदर्स, क्लॉ, बीक, स्केल, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के देखने मिलता है। तो अल्फ़ा बीटा में डिफरेंस समझ आया होगा, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं फेदर्स, क्लॉ, बीक, स्केल्स
इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और अल्फ़ा में मैमल्स के जो हॉर्न है, नेल्स है, ये सब हेयर्स हैं, ये सब आते हैं। तो पूछा है कि प्रोटीन केराटिन इज़ नॉट फाउंड इन द, तो देख लिया हमने, बर्ड्स में भी मिलता है, मैमल्स में मिलता है, रेप्टाइल्स में मिलता है, फिश में नहीं मिलता, इसलिए फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स फाउंड इन इंडिया इज़ नॉन पॉइजनस, तो यहाँ पे किंग कोबरा होता है, किराट होता है, ब्राउन हिमालय वाइपर ये भी होता है, बोआ नहीं होता है, नॉन पॉइजनस पूछा है। कॉपर डिफिशिएंसी लीड्स टू, तो यहाँ पे ये क्या होता है, एक्जेंथेमा, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। और विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर जो है ये किसकी वजह से होता है, मॉलिब्डेनम की वजह से होता है, लिख लेना मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। लिटिल लीफ इंटरवीनल क्लोरोसिस ये किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन की वजह से। लिटिल लीफ जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रिक्लेमेशन जिसमें कि जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो डिस्टॉर्टेड हो जाएं तो वहाँ पे कॉपर की डेफिशिएंसी देखने मिलती है। तो यहाँ पे लिटिल लीफ कंडीशन बोला है, लीव्स अगर डिस्टॉर्टेड हो जाए। एग्जैक्ट तो कोई भी सही नहीं है इनमें से, लेकिन जो आंसर दिया था वहाँ पे क्लोरोसिस दिखा रहा है, इंटरवीनल क्लोरोसिस। रेनडियर मॉस देखते हैं, रेनडियर लाइकेन होता है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, यही सही है। सिट्रेरिया एलेंडिका ये जो है आइसलैंड मॉस होता है। और स्टोन मशरूम की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पॉलीपोरस ट्यूबरेस्टस नाम है, लिख सकते हो। पॉलीपोरस कभी लिखा है तो उसका मतलब होगा स्टोन मशरूम की बात हो रही है, ट्यूबरेस्टर। पारमेलिया क्या है, ये देखो, ये एक फोलियोज लाइकेन है, लिख लेना फोलियोज लाइकेन, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोन फ्लावर, या फिर पत्थर फूल हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं, स्टोन फ्लावर। कभी लिखा है समझ जाना, क्योंकि समझो अगर स्टोन मशरूम दिया है ना तो स्टोन फ्लावर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, ये। टर्म लोटिक एंड लेंटिक रिफर्स टू, तो यहाँ पे लेंटिक का मतलब होता है कि लेंटिक का मतलब होता है कि स्लो है, स्टिल वाटर है, जैसे कि मार्शेस, स्वैम्प्स, लेक्स एंड पॉन्ड। लिख लेना एग्जाम्पल, लेंटिक में मार्शेस, स्वैम्प, लेक्स, पॉन्ड, ये एग्जाम्पल्स थे लेंटिक के। और इनमें क्या होता है, दोनों होते हैं, फ्रेश वाटर हैबिटेट। और लोटिक की बात करूँ तो रनिंग वाटर है, जैसे कि इसमें क्या आता है, रनिंग वाटर, जैसे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। रिवर्स लिख लो, इसकी बात हो रही है। पूछा है कि दोनों रिफर्स टू, तो मरीन है, टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर है, या फिर एस्टुरीन है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेश वाटर है। वेलामेन ऑफ ऑर्चिड रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ पे वेलामेन जो है वी होगा, वेलामेन एपिडर्मिस कवर रूट ऑफ एपिफाइटिक प्लांट्स होता है, फॉर्म्ड होता है फ्रॉम द रूट डर्मेटोजन। तो देख लो कहाँ है डर्मेटोजन ऑफ रूट, ये रेगुलर इंटरवल पे हार्ट बीट रिवर्स देख हो जाता है, कहाँ, तो ये हर्डमानिया में होता है। इसको डिटेल में पूरा प्लेलिस्ट बना के डिटेल में हमने पढ़ाई करी है, बीएससी हमने पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चन ठीक लग रहा होगा। रोजेसी
फैमिली है, उसके फ्लोरल फार्मूला है। यानी कि अब नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक चार्ट बनाना, वहाँ पे फ्लोरल फार्मूला को अलग से एक जगह लिख लेना, सारी फैमिली एक जगह, सारे फार्मूला एक जगह, मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही है? तो पहला है एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और एपिकैलिक्स है, फिर कैलिक्स है, और ना कोरोला है, पेटल्स है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। फैक्चुअल है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा है? प्रोएंजाइम इज द फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाय एंटेरोकाइनेज एंड देन बाय ऑटो कैटालिसिस। तो यहाँ पे क्या सही होगा? पेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज या फिर ट्रिप्सिनोजन। तो यहाँ पे यही सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लार्वल लाइफ बॉम्बिक्स मोराई का कितने टाइम चलता है? तो यहाँ पे 32। हालांकि ये फैक्चुअल नहीं है, पर कहाँ से भी क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। देखते हैं, हेलोफाइटिक फर्न, क्वेश्चन नंबर 28, हेलोफाइटिक फर्न तो इज अडियंशम नहीं, एस्प्लेनियम नहीं, एक्रोस्टाइकम ऑरियम, यही सही है। फैक्चुअल है, पीसीओ साइकिल, अभी आपको बताया था वहाँ पे कि पीसीओ साइकिल को हम और क्या बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि C2 है, या कभी लिखा है कि फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, तो वो भी सही है, या फिर फोटो रेस्पिरेशन, वो भी सही है। और इसमें 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बताया था आपको सीक्वेंस के तरीके से। चलो परमीत ऐसे करके याद कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज तो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, कंटेन्स ओनली कॉपर, कंटेन्स बोथ कॉपर एंड आयरन। तो देखो ओनली वगैरह जहाँ कहीं लिखा रहे तो वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो, क्योंकि एक्सट्रीम में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे साइटोक्रोम A3 जो होता है वहाँ पे आयरन और कॉपर दोनों होता है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि नॉट पूछा इसलिए ये सही है।